Hello everyone. So from today we are going to start matrices and as per the lecture sequence we'll cover it in 4 lectures. And in today's lecture we are going to discuss the basics, types of matrix and operations on matrix. Okay, so let's start. So पहले मैट्रिक्स होता क्या है? Arrangement of जैसे आप कह लो नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है, वेरिएबल्स हो सकते हैं, ठीक है. अरेंजमेंट होता है, इट इज नॉट अ वैल्यू. इसका कोई वैल्यू नहीं होता. इसका वैल्यू निकालते हैं डिटर्मिनेंट में, बट अरेंजमेंट जो होता है नंबर्स का एक प्रॉपर वे में, दैट इज मैट्रिक्स. इसको आप स्क्वायर ब्रैकेट या फिर ऐसा नोटिस रेक्टेंगुलर शेप में आप स्क्वायर ही हो गई, स्क्वायर ब्रैकेट और ऐसे सर्कुलर टाइप, ठीक है. इस दोनों ब्रैकेट्स में आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे हो गए 1 2 3 4, ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों चलते हैं. अब यहाँ पर आता है कॉन्सेप्ट ऑफ रो एंड कॉलम. तो देखिए, मान लीजिए मैंने 1 2 3 4 लिखा, तो किसी भी मैट्रिक्स का एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है, उसको हम m क्रॉस n से दिखाते हैं, where m is number of rows, n is number of columns, m into n जो होता है दैट इज टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट. ये क्या बताएगा? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट उस मैट्रिक्स में कितने. अब रो कैसे बताते हैं? तो रो आपके ये हो गए रो कॉलम, तो आई थिंक पता होगा. हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं, वर्टिकल कॉलम्स होते हैं. एक बार मैं लेजर से दिखा देता हूँ आपको. दिस इज योर 2 rows and these are 2 columns, right? दो रो 2 कॉलम है, तो यहाँ 2 क्रॉस 2 का ये बन जाएगा, ठीक है. दिस विल बी 2 क्रॉस, देखो मल्टीप्लाई करके 4 एलिमेंट्स भी इसमें है, ठीक है. ये तो एकदम बेसिक वाला होगा, ठीक है. और अगर हमें मान लीजिए यहाँ पर कोई एलिमेंट को अगर हमें आइडेंटिफाई करना है या फिर एक बताना है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो हम उसको ऐसे दिखाते हैं जैसे A1 AIG, ठीक है. फिर आई विल रिप्रेजेंट द किस रो से बिलोंग कर रहा है और ये बताएगा कौन से कॉलम से. मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा कहीं A12, यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है. फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, दिस इज द फर्स्ट रो, दिस इज सेकंड कॉलम, सो द एलिमेंट विल बी 2, राइट. A2 to 4 होगा. इस तरह से आप चीज़ों को टैकल कर सकते हैं, ठीक. आई थिंक समझ में आ गया होगा AIG कैसे हम किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं यूजिंग दिस मैट्रिक्स. दिस वाज द बेसिक्स ऑफ मैट्रिक्स. अब बात आती है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है. बेसिक्स हो गया. अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, हमारे पास बहुत तरह के मैट्रिक्स होते हैं, ठीक है. मैं आपको उनमें से जो फ्रिक्वेंटली यूज्ड है वो बताता हूँ धीरे धीरे. तो सबसे पहला एक सेगमेंट बनेगा स्क्वायर मैट्रिक्स, और फिर एक और सेगमेंट हमारा बनेगा सिमेट्रिक स्क्वायर मैट्रिक्स का, ठीक है. तो सबसे पहले आप समझिए, ठीक है. तो मेन जहाँ से मेन इंपॉर्टेंट शुरू होता है, उससे पहले दो और हैं, वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ. रो मैट्रिक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट स्टिल ध्यान रखना चाहिए, कभी ज़रूरत पड़ेगी. रो मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें एक ही रो, ओनली वन रो, यानी 1 क्रॉस n टाइप. रो एक ही होगा, रो मैट्रिक्स में एक ही रो होगा. कॉलम मैट्रिक्स में एज द नेम सजेस्ट ओनली वन कॉलम, यानी यहाँ n क्रॉस 1 टाइप, ठीक. अब सबसे इम्पोर्टेंट दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स वहाँ पे आ रहे हैं. स्क्वायर मैट्रिक्स एज द नेम सजेस्ट, स्क्वायर में क्या होता है? लेंथ जितना होता है उतना ब्रेथ का लंबाई, मतलब द लेंथ एंड ब्रेथ आर इक्वल.
then it becomes square. तो सिंपलर यहाँ पर m is equals to n होता है, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम बराबर होता है, दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर में हमारे पास काफ़ी सारे टाइप्स हैं। जैसे हम शुरुआत करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे डायगोनल मैट्रिक्स की, फिर स्केलर मैट्रिक्स की, एंड देन वी विल टॉक अबाउट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, स्क्वायर मैट्रिक्स का एक एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए कोई भी होगा m इक्वल टू n, 2x2 का, 3x3 का, 4x4 का, ऐसे 4x4 तो हमारा है ही सिलेबस में, 1x1, 2x2, 3x3। तो मान लीजिए एक मैंने लिखा है ABCD, दिस इज एन स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अब क्या होता है डायगोनल, क्या होता है वो सब देख लीजिए। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसे एलिमेंट्स होते हैं इसमें। कैसे होते हैं, A11, ठीक है, फर्स्ट वन A12, A13, A21, A22, इधर सारे ही जीरो। ऐसा अगर आपको शक्ल दिखे मैट्रिक्स का, दैट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। इसमें आपको ध्यान देना है, इस पर्टिकुलर, इसको कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल में सारे एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, नॉन जीरो वाले एलिमेंट्स होंगे, जीरो नहीं हुआ कोई भी एलिमेंट प्रिंसिपल डायगोनल में, एंड दैट इज डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल देखिए, 1 2 3 0 0 0 0 0, इसको क्या बोलते हैं, डायग 1 2 3, डायगोनल एलिमेंट्स हैं तो इसको डायग 1 2 3 बोलते हैं। दैट इज डायगोनल मैट्रिक्स, मतलब इसमें सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे एक्सेप्ट द एलिमेंट्स जहां पर, मतलब इसको ऐसे लिखो, ऐसे लिखोगे, देखिए A11 है, A12, जहाँ पर m इज इक्वल्स टू n होगा, या फिर I इज इक्वल्स टू j होगा। थोड़ा सा मैं इसको सोफिस्टिकेटेड मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, समझ में तो आ जाना चाहिए। I इज इक्वल्स टू j जहाँ होगा वहाँ पर Aij नॉन जीरो होगा, जहाँ पर I नॉट इक्वल टू j होगा, वो हर जगह यहाँ पर क्या देगा आपको, दैट विल गिव यू Aij इक्वल्स टू 0। दिस इज व्हाट एक्चुअली डायगोनल मैट्रिक्स है, थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऐसा बनता है। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब आता है स्केलर मैट्रिक्स, एकदम सीक्वेंस में चलेंगे। डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स थे, इसी के अंदर आ रहे, स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर है डायगोनल, उसके अंदर स्केलर, उसके अंदर आइडेंटिटी। स्केलर में क्या है, डायगोनल जो एलिमेंट्स होंगे वो सारे सेम होंगे, बट वो वन नहीं होंगे। ठीक है, द 5 5 5, फिर यहाँ पर 0 0 0 0 लगा दो, दिस इज स्केलर मैट्रिक्स। मतलब जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो सेम होंगे, डायगोनल एलिमेंट्स भी सेम बट नॉट वन। वन होगा तो क्या होगा, वन होगा तो एक स्पेशल नाम देते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यस, इसको हम आई लिखते हैं, I3, यस 3x3 का है ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, ओके, so this is identity matrix, and identity matrix की कुछ खास बातें हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का पावर n भी कर दोगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। I स्क्वायर करो, I4 करो, I6 करो, I8 करो, I1 करो, I2 करो, कुछ भी करो, आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलने वाला है। ठीक है, ऐसा इसका गणित कहते हैं। आप चेक करके देख लो, I स्क्वायर कर लो, जैसे मान लो एक छोटा सा ले लेते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अभी सिखा रहा हूँ, है ना, छूट गया ना, ऑपरेशन में सिखा देंगे। अभी आप तत्काल देखो, इसको मैं करके दिखाता हूँ। ठीक है, आगे आई। ठीक है, तो ये आपका था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हमने डिस्कशन करा। एक और सेगमेंट है इसका, दैट इज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। उससे पहले एक चीज आपको सिखा देता हूँ मैं, दैट इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं। हालांकि डिटरमिनेंट में भी सिखाया था, यहाँ पर भी सीख लेते हैं। आइए, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, रो चेंजेस टू कॉलम, कॉलम चेंजेस टू रो,
तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4। ए का ट्रांसपोज क्या होगा? 1 3 2। फर्स्ट रो बिकम फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो बिकम सेकंड कॉलम। दिस इज ए और ए ट्रांसपोज का कॉन्सेप्ट। क्लियर? अब कुछ बातें और आपको डिस्कस करनी है यहाँ पर, दैट इज कुछ प्रॉपर्टीज एंड ट्रांसपोज। मान लीजिए मेरे को लिखना है ए प्लस बी का ट्रांसपोज या माइनस का, तो मैं क्या लिखूंगा? ए ट्रांसपोज प्लस माइनस बी ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे तो ए ही मिलेगा। ठीक है। और क्या इसमें ध्यान रखिए, ए बी का ट्रांसपोज बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये वाला प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है काफी। तो हम रिवर्स लॉ ऑफ ट्रांसपोज कहते हैं। ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, दिस इज रिवर्स लॉ ऑफ ट्रांसपोज। रिवर्स लॉ ऑफ ट्रांसपोज। ठीक है, रिवर्स लॉ ऑफ ट्रांसपोज। ए बी का ट्रांसपोज 3 रहेगा तो 3 का भी कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। रिवर्स लॉ बस लगाना है, पीछे से आते जाना है। ये चीज आपको ध्यान रखना, दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज के बाद हमारा दो तरह का मैट्रिक्स पढ़ना जरूरी होता है, दैट इज फर्स्ट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सेकंड वन इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? जहां पर ए और ए ट्रांसपोज बराबर हो, सारे एलिमेंट, ठीक है, ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है या फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में जो एलिमेंट है वही सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में भी एलिमेंट होगा। अब एग्जांपल से देखेंगे। और इसमें क्या होता है, इसमें आपको ये दो मेजर पॉइंट है जो ध्यान रखने देते हैं हमें। स्क्यू सिमेट्रिक में ए इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज, ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई एंड ए आई आई इज इक्वल टू 0। एग्जांपल से देखते हैं, ऐसे समझ में कुछ नहीं आया हो। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक ये मैट्रिक्स मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें भी कुछ नहीं आया होगा समझ, क्योंकि एग्जांपल ही मैंने उठा लिया कुछ से कुछ। तो आइए इस एग्जांपल को हम थोड़ा सा अलग ढंग देते हैं। ए आ जाइए, ऐसा है 1 2 3 1 2 3। अब इसका एक बार ट्रांसपोज लिखिए तो आई थिंक कुछ तो बनेगा खतरनाक टाइप। ट्रांसपोज क्या बनेगा? 1 2 3 2 3 4 3 4 5। ए और ए ट्रांसपोज बराबर आ गया और आप देखो सारे एलिमेंट्स अपने अपने जगह पे बैठे हुए हैं बढ़िया से। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई बोला था ना, यहाँ पर देखो ए 1 2 चेक करो, क्या वो ए 2 1 के बराबर है? बिल्कुल बराबर है। ये देखो और ये देखो, है ना? ऐसे आप सारे एलिमेंट्स चेक कर सकते हैं। दिस इज द केस ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स वेयर ए इज एन where the matrix and its transpose are equal and every element in this aij form is equals to the other element that is in aji form, है ना? aij equal to aji। so skew symmetric matrix का एक एग्जांपल देखते हैं, मैंने खुद फ्रेम करा है। ठीक है, देखो कितना हद तक से फ्रेम हुआ है। मैट्रिक्स है एक, पहले तो इसमें ये ए आई आई मतलब 1 1 2 2 3 3 वाले एलिमेंट जीरो में डायगोनल वाले, प्रिंसिपल डायगोनल वाले। इधर मैंने ये सारे एलिमेंट डाले हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी मैंने 0 लिया है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने ले लिया है फिर से 0। पता नहीं इतना 0 क्यों लिया, शायद इससे बन रहा होगा कुछ। ये शो कर रहा है कि इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स का है और इसका ट्रांसपोज लीजिए 0 माइनस 1 2 1 0 0 माइनस 2 0 0। अब आप एक बार चेक करेंगे तो आपको कुछ कुछ तो दिखने लगेगा कि ये माइनस ऑफ ए बन रहा है। अगर सब कुछ सही है तो माइनस ऑफ ए तो बन ही रहा होगा, बस हो गया। अब ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई भी चेक करना पड़ेगा,
कोई भी एलिमेंट उठा लो, ए उठा लो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का, और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये रहा। आ तो रहा है ना, बस यही है। तो समझ में आ गया होगा आपको, और जैसे कि समझ में आ गया तो आगे बढ़ेंगे। अब एक आध दो एग्जाम्पल और कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक डी मैट्रिक्स दिया है, ए बी प्लस बी ए का बी ए दिया है। पहले तो एक छोटा सा ले लेते हैं, ए बी प्लस बी वाला ले लेते हैं, फिर ये थोड़ा सा हाई लेवल करेंगे। तो आपको कोई भी मैट्रिक्स दिया रहेगा ये, और बताया कुछ बोलेगा कि ए जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ये जो डी बना है ए प्लस बी से, ये कौन सा मैट्रिक्स होगा। इसके लिए आपको सबसे पहले इस डी का ट्रांसपोज देना पड़ेगा, और जब आप इसका ट्रांसपोज देंगे आपको चीज़ें बेटर दिखेगी। ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, सिंस सिमेट्रिक है दोनों, तो ए ट्रांसपोज को ए लिख सकते हैं, बी ट्रांसपोज को बी लिख सकते हैं, और ये वैल्यू डी के बराबर आ गई तो हम क्या कह देंगे, डी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इसके बाद एक और एग्जांपल ले लेंगे, डी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ले लेंगे दोनों तरफ, एंड यू विल गेट कि कुछ ऐसा सीन दिखेगा। यहाँ पर भी मैंने अगर मान लिया, एक बार इसमें थोड़ा डिफरेंट करते हैं, ए को सिमेट्रिक मान लो और बी को जो है वो, बी को भी सिमेट्रिक मान लो, ए माइनस बी बन गया एंड डी के बराबर, दिस इज आल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पर ज़रूरी नहीं है हमेशा हो, अगर मान लीजिए बी जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक रहता है तो यहाँ पर क्या आता है, प्लस बी आ जाता है, ए प्लस बी आ जाता है, राइट। तो फिर यहाँ पर वो चीज़ें नहीं वर्क करती, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल ले लो, डी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी ए, where A is symmetric this time and B is skew symmetric. D transpose क्या होगा, AB plus BA का whole transpose, that will be AB transpose plus BA transpose, that will be reverse law of transpose we will be using here। ठीक है, और बस okay। कुछ तो पंगा है यहाँ पर, नहीं ठीक ही है, माइनस बी ए प्लस ए बी, ये देखिए आ रहा है समझ में आपको, बी ट्रांसपोज माइनस बी हो गया, ठीक है, बी ट्रांसपोज माइनस बी हो गया, माइनस कॉमन ले लिया, बी ए प्लस ए बी, अब ये माइनस ऑफ डी आ रहा है, इसका मतलब जो ये डी था हमारा, दिस वाज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अंडर दिस पर्टिकुलर कंडीशंस, राइट। और अगर ये माइनस होता तो फिर चीज़ें डिफरेंट हो जाती। तो मैंने 3 एग्जांपल लेके आपको इस तरह के क्वेश्चंस भी सिखा दिए। अब आता है ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। ठीक है, एडिशन वगैरह तो बड़ा आसान होता है, ठीक है, डिवीजन पॉसिबल नहीं होता मैट्रिक्स का, ठीक है। तो एडिशन जो है वो सिंपल है, जैसे एलिमेंट्स ऐड करते हो वैसे होगा। जैसे मान लीजिए अगर 1 2 3 4 है और इसमें प्लस करना है मुझे 5 6 7 8, तो सिंपल है, 5 1 6 6 2 8 7 3 10 8 4 12 हो गया, ऐड होकर निकल गया। जो सबसे ज़्यादा पंगा आता है वो मल्टीप्लिकेशन में आता है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स दो तरह से पढ़ेंगे, एक सबसे पहले बाय स्केलर के, स्केलर के से कैसे होगा, जैसे मान लो अगर के, इसमें जो मैट्रिक्स जो है बड़ा मतलब समझो वाला है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, सभी के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिटरमिनेंट में क्या होता था, एक पर्टिकुलर रो एक पर्टिकुलर कॉलम के साथ बातचीत, क्या सबके साथ है भाई, के आएगा सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं, ठीक है, सदाबहार। वो डिटरमिनेंट में क्या होता था, डिटरमिनेंट में आपका एक पर्टिकुलर रो से हम अगर कॉमन है, जैसे ऐसे था, देखिए 1 2, अरे यार तो डिटरमिनेंट बता रहा हूँ, इसको हटाओ, 1 2 3 है, 2 4 6 है, 5 7 8 है, हम क्या कहते थे, यहाँ से 2 है तो 2 बाहर निकाल लो, एक पर्टिकुलर रो एक पर्टिकुलर कॉलम से जो है सो बाहर निकलता था, ठीक है। तो दैट वाज इन डिटरमिनेंट, एक पर्टिकुलर रो पर्टिकुलर कॉलम से, यहाँ पर सभी के साथ मल्टीप्लाई होगा मैट्रिक्स में स्केलर मल्टीप्लिकेशन सब। बट अब आता है कि अगर एक मैट्रिक्स है m क्रॉस n का,
और मुझे मल्टीप्लाई करना है दूसरे मैट्रिक्स से। सबसे पहले मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ये बात तय है कि फर्स्ट मैट्रिक्स जो भी आप ले रहे हो उसका जो ये है नंबर ऑफ कॉलम है, ठीक है, वो दूसरे वाले के नंबर ऑफ रो के बराबर होना चाहिए। अगर नहीं है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा, वहाँ उसके साथ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये n होना ज़रूरी है और यहाँ पर एक कोई और होगा, उसका कॉलम नंबर कुछ भी p होगा। अब इससे जो मल्टीप्लिकेशन करके जो मैट्रिक्स मिलेगा दैट विल बी m क्रॉस p। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट वाला जो मैट्रिक्स है उसका नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर, तब हमें जो मिलेगा। अगर m क्रॉस n और n क्रॉस p के साथ करवा रहे हो तो मुझे मिलेगा दैट विल बी m क्रॉस p का मैट्रिक्स। एक एग्जांपल देखिए कैसे करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 छोटा सा एग्जांपल लीजिए और यहाँ पर ले लीजिए 7 8 9 10 5, ठीक है। कैसे करेंगे हम, इसको कहते हैं रो कॉलम मेथड। तो यहाँ से हम फर्स्ट रो उठाएंगे, यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में उठाएंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 इंटू 8 8 प्लस 2 इंटू 10 20, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट मिल गया, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम पे जा रहे हैं। 9 प्लस 10, इसको कहते हैं रो कॉलम मेथड, ठीक है। सो 9 प्लस 10 24 प्लस 40 27 प्लस 20। अब जो आप इसको प्लस करके लिखोगे तो ये आपको मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो ये इसी को कहते हैं रो कॉलम मेथड, यानी हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहले वाले का पहला रो, दूसरे वाले का पहला कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। इस तरह से हम इसको करते हैं। जैसे एक 3 क्रॉस 3 का लेके सीख जाते हैं। मान लीजिए 1 2 3 3 4 5 6 7 8 2 4 6 3 6 9 4 8 12। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करेंगे तो 2 6 2 8 8 12 20, 4 6 2 12 12 4 16 16 24 40, 6 18 6 24 24 36 60। प्यारा प्यारा बन रहा है भाई। 6 12 6 18 18 20 38। देख लेना भाई, कैलकुलेशन इधर उधर हो जाए। 12 24 36 36 40 76 76। अच्छा बन रहा है। 34 18 18 36 54 54 60 114। पैटर्न दिख रहा है क्या? थोड़ा नहीं दिख रहा होगा, बन ही नहीं रहा है कुछ, बन रहा है शायद, देखो तो। हाँ 38 के टेबल आ रहे हैं, 38 के मल्टीपल्स आ रहे हैं ना। या 14 12 7 21 12 21 कितना हो गया? 33 33 32 35 65 24 42 कितना होगा? क्या ही गणित करवा रहा है। 66 और 64 12 13 130 36 63 36 63 कितना हो गया? 99 और 96। गजब का बन रहा है एकदम। इसे करेंगे 36 63 36 63 और 96 100 195। एक बार इसको ऐड आप करके देख लेना, बट वही रो कॉलम मेथड ही लग रहा है, ठीक है। एक बार चेक कर लेंगे। 6 2 8 एंड 12 20, ठीक है। 4 12 12 4 16 एंड 24 40 6 18 24 24 36 60 6 12 6 18 18 20
18 20 38, ठीक है। 12 24 36 36 40 76, क्षेत्र का 18 18 9 36 54 54 60 114, बहुत सही है। 14 12 7 21 33 32, ठीक है ये भी। 24 42 66 64, ठीक है। 36 और 63 99, हाँ 96 कितना होगा 18, ठीक है। ये आपका होगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया इसमें, कोई बात नहीं, चेक भी हो गया सही से, है ना। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में यही आता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, मैट्रिक्स डिवीजन इज नॉट पॉसिबल। ध्यान रखिएगा, a प्लस बी मैट्रिक्स कर रहे हो, b प्लस ए आएगा, ठीक है। अच्छा a माइनस बी करोगे तो क्या जरूरी है कि b माइनस ए आए? नॉट रियली, ठीक है, जरूरी नहीं है। एक तो एग्जाम्पल से हम देख लेंगे इसको। और ए बी मैट्रिक्स तो पक्के से बी मैट्रिक्स बराबर नहीं होगा, अलग अलग सिस्टम चलता है इसका, ना डिवीजन तो डिफाइन ही नहीं है। जैसे मान लीजिए एक ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4 और एक बी मैट्रिक्स है 2 4 6 8। ए माइनस बी करिए तो क्या आ रहा है -1 -2 -3 एंड -4। उधर से करिएगा तो क्या आएगा, यही आएगा, लेकिन इसका वो आएगा आप क्या बोलते हैं इसको, नेगेटिव आएगा, ठीक है। सॉरी बी माइनस ए करना है ना। जब इसका बी माइनस ए करिएगा तो क्या आएगा 1 2 3 4, ठीक है। बी माइनस ए में आपका 1 2 3 4 ऐसे कहाँ आया बराबर है, ए माइनस बी माइनस ए के बराबर आया क्या, नहीं आया, ठीक है। अच्छा ए बी इज इक्वल्स टू बी ए वाला चेक कर लेते हैं, वो क्यों नहीं होता, ए बी क्यों बी ए के बराबर होता है। ए मान लीजिए 1 2 3 4, बी मान लीजिए 2 4 6 8। पहले तो कैसे केसेस बन जाते हैं जहाँ पर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं होता, तो वहाँ पर तो खत्म ही करिए। क्या पॉसिबल है वहाँ पर हम चेक करके देखते हैं। ए बी क्या होगा 2 एंड 12 20 2 और 12 14 16 और 8, 16 8 कितना होता है 8 कैसे बन रहा है 4 प्लस 16 20 6 24 28 24 30 12 और 32 44। अब बी ए कैलकुलेट करिएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पर बराबर आ गया था। ये नेसेसरीली नहीं होता है कि ए बी और बी बराबर हो, ठीक है। यहाँ पर तो शायद बराबर आ रहा है, राइट आ रहा है, तो कोई बात नहीं, अब इसको हम आ रहा है तो क्या कर सकते हैं। 16 4 20 एंड 6 और 24 30, हाँ तो बराबर ही आ रहा है यहाँ पर, पॉसिबल है, तो पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी इज देयर। बट अगर कह देना जनरलाइज करके कि ए बी के बराबर होगा, वो नहीं होता। सम केसेस ए बी नॉट इक्वल टू बी, मान लीजिए ए मैट्रिक्स है m क्रॉस n का, ठीक, दूसरा मैट्रिक्स है m क्रॉस b का, ठीक। अब इसका बी ए आप डिफाइन ही नहीं कर पाओगे, पहली बात, पहले तो बी ए डिफाइन ही नहीं होगा कि m क्रॉस n है, ये देखिए कैसे डिफाइन होगा, डिफाइन ही नहीं हो पाएगा। तो जहाँ पर बी ए मैट्रिक्स डिफाइन ही नहीं है, नॉट डिफाइंड है, वहाँ तो मल्टीप्लिकेशन की पॉसिबिलिटी नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये ध्यान रखिए। और एक और प्रॉपर्टी ध्यान रखिए कि अगर मान लीजिए a का पावर 5 है और कह रहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो a इंटू ए का पावर 4 ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब ए 4 इंटू 1, ऐसे करके आप लिख सकते हो, ठीक है। प्रोडक्ट्स में कर सकते हो अगर स्क्वायर मैट्रिक्स दिया तो, ये ध्यान रखिए।
सो आई थिंक हमने डिस्कस कर लिया है, मल्टीप्लिकेशन वगैरह भी डिस्कस कर लिया है, हमारा प्रोडक्ट ऑफ वगैरह भी डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जो डिस्कस करेंगे दैट विल बी एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, उसके प्रॉपर्टीज। देन इन थर्ड लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट Cayley-Minton theorem and matrix method to solve the system of linear equations, and after that we'll discuss some questions problem solving in fourth lecture. ठीक है, तो तब तक के लिए bye and thank you for joining me in this session. Okay, next session we will discuss about adjoint and inverse of matrix, और ये सेशन आपको मिलेगा 30 तारीख को 10 बजे सुबह। ठीक है, अभी 24 तारीख को रिकॉर्ड हो रहा है 8:30 सुबह। ठीक है, चलिए। So exiting in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and